मॉर्निंग, मेरा नाम है अर्शम आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 किसका हुआ था केमिस्ट्री चैप्टर को, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक सारी चीजें कवर करके सारे जे मींस का सिलेबस, सारे जे एडवांस का सिलेबस, सारे जे मींस के क्वेश्चन, सारे जे एडवांस के क्वेश्चन विद सिस्टमैटिक वे उनको टाइप वाइज डिस्कस कर रहे थे। उनके सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि आपको आता है क्या नहीं आता, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बेसिक्स चलूंगा, एकदम एडवांस लेवल तक मेरा डिस्कसन होगा। बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स जो भी बोले हम इन्हें, ये बहुत ज्यादा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरेटिकल मतलब आप समझते हो कि मैथमेटिकल है, पर लाडले अगर इसका जी एडवांस क्वेश्चन करने ना तो थ्योरेटिकल जरूरी है। तो इसकी थ्योरी ना एकदम क्रश करके आनी चाहिए, एकदम डीप थ्योरी आनी चाहिए, जो कि मैं देता हूँ, जो कि तुम पिछला देख सकते हो लेक्चर। ठीक है, मैं देता हूँ, कोई सा शक नहीं है। तुम थोड़ा सा लेक्चर आगे देखोगे, देखो मैं थ्योरी की क्या दे रहा हूँ। तो ठीक है, थोड़ा सा इसे पिछले लेक्चर देखो ना, वो वाला पिछले लेक्चर बहुत ज्यादा मैंने मेहनत करके बनाए थे। वो 1 घंटे 25 मिनट की गई थी, उसमें मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से समझाई थी थ्योरी में, एंट्रोपी की थ्योरी। मतलब वो जो एंट्रोपी होता है ना, अगर मैं कहूँ उस पर एक एंट्रोपी स्टोरी बन सकती है। मतलब 2-3 घंटे की, 3-3 4 घंटे में एंट्रोपी एकदम गजब से थ्योरी समझा सकता हूँ आपको। तो मैंने वो अच्छे से लेक्चर समझा था, पर उसमें व्यूज ही नहीं आया, 85 व्यू लटक गए। चलो छोड़ो। तो मेरा नाम है अर्शम मिश्रा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। भैया इस वीडियो में क्या पढ़ोगे? मैंने कहा जो पिछला लेक्चर चल रहा था भैया एंट्रोपी पे, मैंने कहा हाँ एंट्रोपी पे चल रहा था भैया, तो हमने क्वांटिटेटिव और एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज होती है। पहली बात तो एंट्रोपी होती क्या है, मैंने कहा ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पर ये बता दूंगा कि एंट्रोपी डिस्कस क्यों करते हैं। भैया हम किसी भी रिएक्शन को, भैया मेरे लिए कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको हमें डिफाइन करने के लिए हमें एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आया। हालांकि उससे पहले भी एंट्रोपी के पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट आए थे, एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट आए थे, 2-3 कॉन्सेप्ट अलग थे, वो साइंटिस्ट ने दिए थे, पर वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाते थे। तो वो डिफाइन नहीं कर पाते कोई रिएक्शन क्यों हो रही है, उन्हें उसकी स्पॉन्टेनियस जो है, इसकी स्पॉन्टेनिटी है वो डिफाइन नहीं कर पाए थे। पर जब एंट्रोपी आया तो एंट्रोपी कॉन्सेप्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि अगर किसी रिएक्शन या किसी सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ती है तो वो इस एक स्पॉन्टेनियस है, हाँ भैया, पर किसी की घटती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये तो भैया आसान सी बात है, मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर, इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में, लेक्चर नंबर 6 में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। प्लीज एक बार जाकर वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो भैया उसके बाद क्या हुआ था, मैंने एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के बाद भैया हमने तो ये बात की थी कि देख कैसे पता लगा कि एंट्रोपी को कैसे, एंट्रोपी बढ़ रही सिस्टम की घट रही है, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी को पढ़ा चुका हूं लेक्चर नंबर 6 में। फिर लेक्चर नंबर 7 में कहते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी, कि क्वालिटेटिव कितना, अगर एंट्रोपी एक चाय है, अब चाय है तो चाय जो है गर्म चाय थी, उसको बाहर रखने का वो ठंडा हो जाएगी, अब वो इसकी एंट्रोपी घटेगी, वो उसकी एंट्रोपी घट रही है तो कितनी घट रही है वो वैल्यू बता दो मुझे। वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 7 में। अब ये लेक्चर नंबर 8 था, बस जो हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी को, उसी के जो 4 केस मैंने पढ़ाए थे, उसमें से एक वही जो चौथा केस था वो थोड़ा सा और रह गया है, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली इससे पहले मैंने जो केस था, केस नंबर 4 था, केस नंबर फर्स्ट क्या था भैया, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़े सराउंडिंग की कांस्टेंट रहे। ये दूसरा केस था भैया, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़े और सराउंडिंग की बढ़े, सॉरी भैया टेम्परेचर पे है ना, हाँ टेम्परेचर से रिलेटेड था। ये सिस्टम की टेम्परेचर बढ़े, सराउंडिंग की कांस्टेंट रहे, ये सिस्टम का भी टेम्परेचर बढ़े, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर बढ़े, दूसरा केस था। ये तीसरा केस था, मैंने कहा तीसरा केस हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन था। ये चौथा केस क्या था, ये चौथा केस हमारा आइडियल गैसेस से रिलेटेड थे। ये आइडियल गैसेस में जो भी वर्क डन होते हैं, आइसोथर्मल कहो, एडियाबैटिक कहो, आइसोकोरिक कहो, आइसोबारिक कहो, जो भी वर्क डन होते हैं इनमें एंट्रोपी कैलकुलेशन का कैसा क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते थे भैया। उसके बाद आपने बताया कि एंट्रोपी को हम डिस्कस करते हैं 2 चीजों को लेकर भैया, एक तो सिस्टम का और एक सराउंडिंग का। हम देखते हैं सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है घटती है, भले उसका अलग फाइंड करते हैं, फिर सराउंडिंग का अलग फाइंड करते हैं। हालांकि दूसरा भी मेथड है, पर हम जब इन दोनों को फाइंड करते हैं तो हमें पता लगता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है। यूनिवर्स की एंट्रोपी और अगर बढ़ रही है तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये सिस्टम है, जो रिएक्शन है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हाँ भैया कबूतर था, सॉरी। फिर क्या कर सकते हैं, हाईली स्पॉन्टेनियस, अगर वो एंट्रोपी घटती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। पर अगर हम एक केस और आएगा, थोड़ा सा और जब ये सब डिस्कस कर चुके होंगे तो एक लेवल आएगा कि हम उस पर कहेंगे कि भैया आप थक जाओगे कि सराउंडिंग का निकालो और सिस्टम का निकालो, तब जाके मुझे यूनिवर्स को मिल रहा है। क्या हम ओवरऑल सिस्टम को ही देख के ना बता दें कि क्या एंट्रोपी घट रही है बढ़ रही है यूनिवर्स की? क्या रिएक्शन एंड डायरेक्ट सिस्टम को देख के ना बता देंगे कि ये स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है? मेरा बहुत डीप थ्योरी, बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाला हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ ये फिजिक्स का था, ठीक है, फिजिक्स का लेक्चर था, अभी एक और रिकॉर्ड भी करना है। तो हाँ भैया, तो हम पहुंचे थे क्या, किस पे भैया, आइडियल गैसेस के एंट्रोपी को कैलकुलेट कर रहे थे। तो आइडियल गैसेस में हमने भैया आइसोथर्मल का कैलकुलेशन बताया था। हालांकि चलो मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम मैंने बताया था ना डिस्कशन।
रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से? ओके, 5 मिनट, मैंने 5 मिनट ज्ञान देने में लगा दिया। हाँ भैया, मैंने कहा भैया आइडियल गैसेस में आइडियल गैसेस की बात हो रही थी भैया। मैंने कहा हाँ भैया आइडियल गैसेस की बात होने की भैया, आपने एक इक्वेशन बताई थी, आपने इक्वेशन ड्राइव करके बताया था। अब वो सारी चीजें करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और मेरा आपको पता है मेरे मोबाइल 1 घंटे ज्यादा वीडियो कंटेंट नहीं झेल पाती, ठीक है ना, बैटरी नहीं झेल पाती और स्टोरेज नहीं झेल पाती। तो समझो भैया आइडियल गैसेस में आपने जो बताया था भैया कि चेंज इन जो एंट्रोपी आता है ना भैया, वो एनसीबी एलएन T2/T1 करके आता है, प्लस एन आर एलएन P2/V1 करके आता है भैया। ये जो हमारा क्वेश्चन आता है ये एक आइडियल गैसेस की वजह से आता है। हम उन्हीं से सारे डिस्कशन, सारे जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें हम निकालते हैं क्या निकालते हैं, उसमें हम निकालते भी एंट्रोपी निकालते हैं, उनके सिस्टम की एंट्रोपी, उनके सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें क्या बताती है, ये सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हमें ये बताती है कि एक एंट्रोपी बढ़ना किसी भी आइडियल गैसेस का कोई जो प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे वो एडियाबैटिक हो, चाहे वो आइसोबारिक, चाहे ऐसे कोई भी प्रोसेस हो, उनमें कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं उनकी एंट्रोपी बढ़ाने घटाने में भैया। एक तो टेम्परेचर फैक्टर, एक तो वॉल्यूम फैक्टर भैया। आई थिंक इतना तो मैंने सब डिस्कस बहुत डीपली किया था, ठीक है, तो ऊपरी चीजें बता रहा हूँ। ये 2 फैक्टर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, एक वॉल्यूम भैया। अगर भैया कहीं किसी प्रोसेस में ऐसा होता है भैया कि टेम्परेचर तो बढ़ता है भैया, टेम्परेचर की वजह से एंट्रोपी बढ़ती है, पर ये वॉल्यूम की वजह से एंट्रोपी घटती है, तो ओवरऑल सिस्टम की एंट्रोपी भैया 0 जाती है, ओवरऑल उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती ही नहीं भैया। कभी किसी केस में किसी प्रोसेस में ऐसा होता है भैया कि टेम्परेचर भी एंट्रोपी बढ़ता है, वॉल्यूम भी एंट्रोपी बढ़ता है, ओवरऑल भी एंट्रोपी बढ़ती है भैया। कभी किसी केस में ऐसा होता है कि भैया टेम्परेचर घटते हैं, वॉल्यूम की वजह से बढ़ती है। तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस ओरली बता चुका था, और अगर मैं एक एक प्रोसेस की बात करूं, चलो मैं डिस्कस कर ही देता हूं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा इक्वेशन था जिसकी वजह से हम निकालते थे क्या, एंट्रोपी किसका, सारे प्रोसेस का, किसके, आइडियल गैसेस के प्रोसेस। ये सारी चीजें क्लियर है, इतना मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, और मैंने आइसोथर्मल का बता भी दिया था, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आइसोथर्मल का डिस्कस करता हूं ना। बस मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा कि अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं, भैया आइसोथर्मल में किसकी बात कर रहे हो, मैंने कहा मतलब क्या है तुम्हारा भैया। आइसोथर्मल 2 चीज होती है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब का रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, हाँ भैया आपने डिटेल में पढ़ाया था भैया। अगर हम बात करें रिवर्सिबल की प्रोसेस की भैया, वो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, अगर आप डिटेल थोड़ा सा बताओगे। मैंने कहा ऐसा प्रोसेस, मान लो कोई सिस्टम है, मान लो कोई सिस्टम है, इसका जो पिस्टन है, और इस पिस्टन को मुझे ऊपर ले जाना है, मतलब कि सिस्टम के अंदर का वर्क डन कराना है। अगर मुझे सिस्टम को वर्क डन कराना है तो इस पिस्टन को ऊपर करने का कितने तरीके हैं भैया, आप सिंपल से मैंने ये सब बता चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ भैया। ये 2 तरीके हो सकते हैं। मैंने कहा कौन से तरीके भैया, ये तो हम ना पिस्टन को एकदम तेजी से खींच के, मान लो मुझे यहां तक ले जाना है, यहां तक ले जाना है भैया, पिस्टन को डायरेक्टली यहां से 2 स्टेप में करके, एक बार आधा खींचे, एक बार पूरा खींचे भैया, 2 स्टेप में करते हैं, हम डायरेक्टली खींच सकते हैं भैया। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है भैया, तो बहुत तेजी से कर सकते हैं। मैंने भैया ये प्रोसेस जो होता है ये डायरेक्टली करते हैं, इसे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं भैया। और जो दूसरा प्रोसेस है भैया, ये हल्का एक इनफाइनाइट प्रोसेस में ऐसे उठा के यहां तक ले जाए भैया। मैंने कहा भैया जो ये इनफाइनाइट प्रोसेस है ना, हल्का उठा रहे हैं पिस्टन को, ये प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बारे में डिस्कशन अच्छे से आप 1000 कर चुके थे, और मैंने जितना बताया तो सिंपल सी बात थी, मैंने इसे डिफाइन किया, इससे डिटेल में मैंने बताया, डिटेल में मैंने डीप थ्योरी करके बताई, आपको जरूर देखना चाहिए वीडियो, ठीक है। तो भैया रिवर्सिबल प्रोसेस समझे, हाँ भैया इसका भी वर्क आपने कैलकुलेट करना थर्मोडायनामिक्स से पढ़ाया था। मैंने कहा थैंक यू यार इतना बताने के, चलो ठीक है। तो रिवर्सिबल की बात कर रहे थे, ये सारी चीजें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। सारी चीजें बता चुके, यहाँ से पढ़ा क्या रहे हो तो चलो। मैंने कहा बाबू एक रिवर्सिबल का केस होता है, ठीक है ना, एक इरिवर्सिबल केस है। रिवर्सिबल केस में क्या बात करते हैं भैया, आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है भैया। आइसोथर्मल की बात सिंपल से ये होता है भैया, जो चेंजिंग टेम्परेचर होता है ना भैया, वो 0 होता है भैया। भी जो टेम्परेचर पहले होता है वो टेम्परेचर बाद में होता है। मतलब ये एक सिस्टम है, वो स्टेट नंबर 1 में है, उसे स्टेट नंबर 2 में कन्वर्ट कर रहा हूं भैया, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, वहां का टेम्परेचर जो भी वो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा भैया, टेम्परेचर बदलता ही नहीं भैया। इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ चेंजिंग टेम्परेचर भैया 0 होता है भैया। मैंने कहा बात सही तुम्हारी, तो चेंजिंग टेम्परेचर 0 होगा बाबू, तो एनसीवी एलन T2/T1 प्लस एन आर एलन V2/V1, ये हमारा इक्वेशन होता है। हाँ मैंने कहा जब चेंजिंग टेम्परेचर 0 होता है तब ये पूरा तो सब कुछ 0 ही नहीं, 0 हो जाएगा ना। तो T2 और T1 तो सेम है भैया, 0 में T2 और T1 भैया सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है भैया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब भैया हम आइसोथर्मल में, रिवर्सिबल में किसी
किसी सिस्टम का डेल्टा एस एंट्रोपी किसका, किसी सिस्टम का कैसे निकाल सकते हैं भैया, एन आर एल एन V2/V1 करके निकालते थे भैया। बात सही भैया। अगर मैं इतना हुआ ना, पर भैया आपने कहा था सिस्टम का भी कैलकुलेट करते हैं, सराउंडिंग का भी करते हैं। मैंने कहा हाँ बात तो सही है भैया, डेल्टा सराउंडिंग कैसे निकालते हैं। मैंने कहा डेल्टा सराउंडिंग के निकालने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा मुझे डिस्कस करो भैया। आपने ये बताया था कि डेल्टा सराउंडिंग निकालने के लिए आपने कहा था बाहर सराउंडिंग में जाते हैं, उससे तो अंदर हो क्या रहा है सराउंडिंग से। सराउंडिंग ये कहता है कि हमारे अंदर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस सिस्टम से हीट का लेन देन हुआ है, सिस्टम ने कुछ हीट बाहर निकाली है, किसी किसी केस में होता है सिस्टम ने हीट अंदर की है, मतलब बाहर निकाली या बाहर नहीं निकाली, बस यही बात होता है। हाँ तो मैंने कहा सराउंडिंग से मतलब कि तू सराउंडिंग कुछ नहीं करो, सराउंडिंग कह रहा है नहीं बस मैं कुछ नहीं कर रहा। पर अगर ये होता है कि सिस्टम कोई हीट निकालता है तो मेरी एंट्रोपी बढ़ने लगती है, ये सराउंडिंग कहता है। मैंने कहा तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ने लगती है, वो तुम्हारा कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मैं कैसे तुम्हारा कैलकुलेट कर सकता हूँ तुम्हारी एंट्रोपी, तुम्हारी एंट्रोपी जो बढ़ रही है मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वो सिस्टम सराउंडिंग क्या बोल रहा है, कुछ नहीं कर, तुम्हें कुछ करना नहीं है, मेरा जो टेम्परेचर है, जो तुम्हें कुछ करना नहीं है, जो जो हीट उस सिस्टम से बाहर निकल रही है, जो हीट उस सिस्टम से बाहर निकल रही है, हीट मतलब जो एंथैल्पी एनर्जी है, एंथैल्पी एनर्जी डेल्टा एच, जो एंथैल्पी डेल्टा एच निकल रही है उसको तुम मेरे टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से डिवाइड कर देना हर्षित। हाँ तो मेरा पूरा एंट्रोपी निकल जाएगा किसका, सराउंडिंग का एंट्रोपी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। माइनस क्यों, माइनस साइन ये दिखाता है क्या, ये डेल्टा एच किसका है, सिस्टम का ना, डेल्टा एच किसका, सिस्टम का। माइनस साइन ये दिखाता है कि ये जो एंथैल्पी है ये बाहर निकल रही है, सिस्टम से जाके सराउंडिंग में जा रही है। क्लियर है इतना। हाँ देखो ओवरऑल एक पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ओवरऑल अगर सिस्टम से हीट निकल के बाहर सराउंडिंग में जाती है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी भैया। हाँ एंट्रोपी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो इसका एंट्रोपी भी पॉजिटिव आना चाहिए। मैंने कहा हाँ बाबू, अगर तुम डेल्टा एच सिस्टम का निकालोगे ना तो वो डेल्टा सिस्टम हीट बाहर निकलेगी, हाँ तो वो निगेटिव में आएगा। तुम डेल्टा एच अगर वो निगेटिव में पुट करोगे तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, ओवरऑल प्लस ही जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा है ये सब। हाँ भैया ठीक है। मैंने कहा तो यही बात होती है सराउंडिंग में, कहा मेरी एंट्रोपी ऐसे निकलती है। मैंने कहा बात सही है तुम्हारी, सराउंडिंग से पूछा, सराउंडिंग ने कहा हाँ यार सही तो है। पर मैंने कहा कि आइसोथर्मल में ये हीट का क्या मतलब कि हीट अगर निकालना हो तो हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, हाँ मतलब हीट कैसे निकालेंगे, हीट का कुछ फॉर्मूला है आइसोथर्मल में। जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो हमें ये याद आ रहा कि हमने ये पढ़ा था डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू ऐसे तुम समझो, लाडले ऐसे समझो, डेल्टा वल्टा छोड़ो, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। जब भैया बात ये ना, अगर टेम्परेचर जीरो होगा, टेम्परेचर को कोई चेंज ही नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आएगी, नहीं तो ये जीरो आएगा भैया। बात से सारी चीजें मैं कहानी एज अ कहानी बता रहा हूँ, सारी चीजें अगर तुमने पिछले लेक्चर देखे हैं तो सब कुछ रिलेट करके पा जाओ। ये जब इंटरनल एनर्जी जीरो होता है भैया तो भैया क्या आएगा, क्यू का रिलेशन क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू। मतलब भैया अगर हीट निकालना हुआ ना आइसोथर्मल प्रोसेस में ना भैया, वो माइनस वर्ग उसी अगर हीट निकालना हुआ आइसोथर्मल का भैया तो तुम्हें कुछ करना नहीं भैया, वर्डन निकालो आइसोथर्मल का, उसी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, बस भैया वही हमारा क्या होगा, हीट होगा भैया। मतलब भैया जो हीट होता है भैया वही वर्डन का निगेटिव होता है भैया, हम ये बोल सकते हैं। मतलब कि यही होता है ये, और मुझे यही तो हीट यहाँ पे चाहिए थे। हाँ बात तो सही, ये हीट मुझे चाहिए थी यहाँ पे, तो हम ये भी तो कर सकते हैं, वर्डन को निकाल ले, वर्डन कैलकुलेट करने का मुझे फॉर्मूला है आइसोथर्मल, मैंने बताया था। हाँ भी आपने बताया था, मैंने कहा हीट निकालना है, हाँ हीट ऑफ सिस्टम मतलब कि एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। हाँ तो मैंने कहा माइनस वर्डन का फॉर्मूला क्या था, वो वर्डन का फॉर्मूला मैंने आइसोथर्मल में पढ़ाया था आपने की, और हमने पढ़ा भी था, वो होता है माइनस एनआरटी एलएन V2/V1 होता है भैया। मैंने ये पढ़ा था भैया, मैंने कहा ये पढ़ा था। हाँ तो ये ओवरऑल माइनस माइनस ये ओवरऑल भी प्लस हो जाएगा भैया, ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा भैया। अब देखो तुम जब लिखोगे ना, तुम स्टेप बाय स्टेप लिखना, नहीं तो अगर तुम बाद में जब रिवाइज करोगे ना तुम गलती हो जाएगी तुमसे, कहोगे ये कैसे आया ये कैसे आया। तो ये सारी चीजें का ध्यान रखना, ठीक है। मेरे पास जगह उतना नहीं है, बस मतलब कि जगह नहीं है बोर्ड में, इसलिए मैं इरेज करके थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे हीट का ये फॉर्मूला मिला, मैंने कहा हीट का फॉर्मूला ये मिला, हाँ भैया तो यही तो हमारा क्या है, यही तो आपका डेल्टा एच सिस्टम है भैया, सिस्टम का यही है डेल्टा सिस्टम। मैंने कहा डेल्टा सिस्टम ये है, हाँ मैंने कहा डेल्टा सिस्टम पुट कर दो, ये माइनस साइन है, क्या है भैया एनआरटी ln V2/V1 और डिवाइड बाय क्या है टी सराउंडिंग। और हमें ये पता है भैया जो ये टी होता है और ये टी होता है ये सेम होते हैं भैया, ये हमने बताया था। जो ये टी होता है ये भी फाइनल टेम्परेचर होता है और ये टी फाइनल टेम्परेचर होता है ना, ये टी फाइनल टेम्परेचर होता है और ये भी टी फाइनल टेम्परेचर होता है। ये टी कैंसिल हो जाते हैं, तो ओवरऑल आता क्या भैया माइनस एनआरटी V2/V1 करके आता है, ये आ जाता है भैया।
मैंने कहा ये सराउंडिंग का एंट्रोपी ये आता है भैया, हमने ये डिस्कस की थी। मैंने इतना बताया, हाँ भैया आई थिंक इतना क्लियर हुआ। ओके भाई 15 मिनट हो गए, हाँ इतना क्लियर हुआ। मुझे ना एक्चुअली में स्टार्ट करना था वीडियो इरिवर्सिबल से, पर क्योंकि मैं इरिवर्सिबल को इस सबको डिटेल में पढ़ा चुका था, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है ना, तो स्टार्ट करता हूँ ना, स्टार्ट तो कर दिया ना हर्षित। मैं कहा मुझे डेल्टा सराउंडिंग निकालने के लिए मैंने कहा ये आया मेरा फॉर्मूला, हाँ भैया माइनस एन आर टी वी टू आई वी वन क्या आया भैया। मैंने कहा बात सही है। मैंने कहा तुम सिस्टम का क्या निकाले थे, सिस्टम का निकाले थे एन आर टी एल वी टू आई वी वन, और ये माइनस एन आर टी वी टू आई वी वन वही सेम है, बस यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव है। क्या समझे यहाँ से, तुम्हें यहाँ से समझा क्या? अगर तुम्हें थ्योरेटिकल जेड वाला क्वेश्चन बने तो यहाँ से क्या समझोगे? एक सेकंड मैं बताता हूँ ना। भैया हम यहाँ से ये समझे भैया कि अगर देखो एक डेल्टा एस यूनिवर्स होता है भैया, हाँ भैया यूनिवर्स की एंट्रोपी, और यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है भैया वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। मैंने कहा ठीक है, डेल्टा यूनिवर्स कैसे निकलता है भैया, डेल्टा एस सिस्टम से प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग से भैया, ये दो चीज तो होती है भैया। मैंने कहा इसका डेल्टा सराउंडिंग क्या है भैया, डेल्टा सराउंडिंग एन आर एल एन वी टू आई वी वन क्या है भैया, और डेल्टा सराउंडिंग क्या है भैया माइनस एन आर एल एन वी टू आई वी वन क्या है भैया, ये है। मैंने कहा ओवरऑल तो ये तो भैया जीरो आ जा रहा है ना, तो ओवरऑल डेल्टा एस यूनिवर्स की भैया जीरो आ रहा है। हाँ भैया, तो मैंने तुम्हें बताया भी था जब मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, मैंने तुम्हें बताया था कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, उसमें एंट्रोपी का चेंज जीरो आता है, ओवरऑल यूनिवर्स का एंट्रोपी जीरो आता है, जो कि मैंने प्रूव भी कर दिया ना। हाँ भैया, तो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो उसमें एंट्रोपी का चेंज जीरो आता है। भैया रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ भैया तो रिवर्सिबल में जीरो आएगा। मैंने कहा हाँ। इरिवर्सिबल है भैया, मैंने कहा नया इरिवर्सिबल के केस में जीरो नहीं आएगा। भैया अगर हम बात करेंगे तो एडियाबैटिक, इसके बाद जब एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें भी तो दो केस बनते हैं, एक रिवर्सिबल का एक इरिवर्सिबल का। मैंने कहा बात सही तुम्हारी। भैया जो रिवर्सिबल है उसमें भी जीरो आएगा। मैंने कहा बात सही तुम्हारी, उसमें भी जीरो आएगा। भैया इरिवर्सिबल, मैंने कहा नहीं बाबू उसमें जीरो नहीं आएगा। हाँ अभी मैं दिखाऊंगा, डिस्कस करूंगा, डिटेल में कर रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यार कुछ बच्चों को अगर लगता है कि भैया आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो, बहुत ऊपर जा रहे हो, तो बिलीव मी वो उस बच्चे को नहीं लगेगा, उस बच्चे को नहीं लगेगा जो बच्चा मैं पहला स्टार्टिंग से वीडियो देखता आ रहा है। एक्चुअली में कोई कौन ही देख रहा होगा अभी वीडियो, सब लोग तो बोर्ड से जज करते हैं, ठीक है ना। कभी बोर्ड से दूर तो हटो यार, कभी अंदर तो आओ कंटेंट में, वो देखना ना। मैंने कहा ये क्लियर हुआ तुम्हारा? हाँ, काफी बच्चों की शिकायत रहती है भैया बहुत तेज बोलते हो। मैंने कहा लाडले जो चीज बता चुका होता हूँ बस वही तेज बोलता हूँ, बाकी सारी चीजें मैं डिस्कस एकदम जो लेवल पे करनी चाहिए ना उसी लेवल पे करता हूँ। हालांकि जब मैं ज्यादा तेज बोलने लगता हूँ ना, ये मेरा माइक ना कंट्रोल नहीं कर पाता है सस्ता है ना महंगी। अब मुझे एहसास होता है कि महंगी चीजें हमें क्यों लेनी चाहिए, हमें महंगे फोन, अभी कैमरा खराब है ना, कैमरा खराब है ना, इसलिए मुझे एहसास हो रहा है कि महंगा फोन इसलिए लेना चाहिए, स्टोरेज खराब है महंगा फोन इसलिए लेना चाहिए, बैटरी खराब है महंगा फोन इसलिए लेना चाहिए, लैपटॉप खराब है लैपटॉप महंगा लैपटॉप आईफोन एप्पल का इसलिए लेना चाहिए, वो मुझे अब एहसास होता है पर जो चीज एहसास होता है वो थोड़ी पूरा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। मैंने कहा ये क्लियर हो बाबू। हाँ, अब दूसरा केस किसका आता है भैया, दूसरा केस रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल का आता है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ अब बात चलो करते हैं इरिवर्सिबल केस का। आइसोथर्मल का ही चल रहा है, ठीक है ना, आइसोथर्मल का ही चल रहा है। आइसोथर्मल में भी रिवर्सिबल का हो गया, इरिवर्सिबल का चल रहा है, ठीक है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है भैया। आपने मुझे बताया था भैया कि जो एंट्रोपी होती है वो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होती है। मैंने कहा स्टेट फंक्शन होते भैया, वो एंट्रोपी मतलब कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। मैंने कहा भैया मान लो अगर ए स्टेट से वो बी स्टेट में आ रही भैया, तो वो एंट्रोपी हाँ वो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर ये इधर से जा रहा है या उधर से जा रहा है उसके पाथ पे भी एंट्रोपी डिपेंड नहीं करती है भैया। मैंने कहा बात सही तुम्हारी। भैया एंट्रोपी तो यहाँ की जो होगी भैया और यहाँ पे जो आएगी, और जो इस डायरेक्शन से आएगी, जो इस डायरेक्शन से आएगी, जो इस डायरेक्शन से, ओवरऑल सबकी एंट्रोपी भी सेम होगी भैया। हाँ भैया, भैया चाहे पाथ रिवर्सिबल पाथ हो चाहे पाथ इरिवर्सिबल पाथ हो भैया, दोनों पाथ में भैया एंट्रोपी सेम आनी है भैया। हाँ भैया, बस ये हमें भटका दिया जाता है कि भैया ये जो रिवर्सिबल होता है ना भैया और इरिवर्सिबल होता है, दोनों पाथ तो अलग होते हैं भैया। रिवर्सिबल केस में हम धीरे 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 वर्क करते हैं भैया, प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क करते हैं भैया, और भैया इरिवर्सिबल केस में हम डायरेक्टली बहुत तेजी तेजी वर्क करते हैं भैया। हाँ भैया, दो पाथ अलग पाथ है भैया। मैंने कहा हाँ भाई बात तो अलग है भैया, पर भैया ये जो ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये पाथ है,
पर हमें पता भी नहीं ये स्टेट पे डिपेंड करता है एंट्रोपी। तो ओवरऑल एंट्रोपी का जो चेंज आएगा सभी डायरेक्शन से सेम ही आता है भैया। हाँ तो भैया अगर इतना समझे ना, ओवरऑल भैया सबका एंट्रोपी का चेंज भैया बराबर ही आता है भैया। इतना क्लियर हो? हाँ भैया। तो मैंने कहा अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में भैया अगर हम डेल्टा एस सिस्टम निकालें, डेल्टा एस अगर सिस्टम निकालें तो भैया रिवर्सिबल के केस में और इरिवर्सिबल केस में भैया डेल्टा सिस्टम के भैया जो सिस्टम का भैया हीट है वो तो बराबर ही आना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि क्या आता है एन आर एल एन V2I V1 आता है। ठीक है ना? ओके भैया। तो भैया मेरे मन में ये डाउट है भैया, मैंने कहा कौन सा डाउट है? तो भैया वो जो डेल्टा एस सराउंडिंग होता है उसका क्या है सिस्टम में, मतलब उसका क्या चीज है, मतलब वो क्या होगा, वो भी क्या इक्वल होगा? मैंने कहा हाँ वही होता है कि हमें डेल्टा एच सिस्टम अपॉन में उसका टेम्परेचर सराउंडिंग यही करना पड़ता है। हाँ ये बात तो सही है, पर इसमें भी तो डेल्टा हीट जो निकलेगी वही हीट यहाँ पे भी होगी। मैंने कहा हाँ यार तुम्हारी ये भी बात एकदम सही है। आई थिंक क्लियर, गुड, थैंक यू यार। मैंने कहा ये बात तुम्हारी सही है। तो क्या भैया जो सराउंडिंग का जो भैया एंट्रोपी है रिवर्सिबल के केस में, तो क्या वो इरिवर्सिबल के केस में भैया सराउंडिंग की एंट्रोपी के बराबर होगा? मैंने कहा नहीं यार यहाँ बराबर नहीं होता। क्यों भैया? मैंने कहा बाबू जब तुम अभी देखो जब डेल्टा सिस्टम निकाल रहे थे रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस सिस्टम, हाँ तो डेल्टा सिस्टम तुम्हें पता है मतलब कि जो हीट निकल रहा था बाहर, हीट सिस्टम से बाहर निकल के सराउंडिंग में जाएगा जो कि एंट्रोपी बढ़ा रहा था, तुमने ये पढ़ा भी? हाँ यार। तो उस केस में भैया जो आइसोथर्मल के केस में पता भैया जो हीट होता है वो माइनस वर्क डन के बराबर होता है। हाँ भैया। तो आपने आइसोथर्मल में रिवर्सिबल का वर्क डन पुट करके आंसर निकाला था हीट। हाँ पर ये रिवर्सिबल का वर्क डन और रिवर्सिबल का वर्क डन दोनों अलग अलग होता है। क्या मतलब? मैंने कहा बाबू अगर तुम्हें हीट ही निकालना है माइनस मैंने वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल का क्या मैंने वर्क डन का फॉर्म लिखा था भैया? आपने वहां पे ये लिखा था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। मैंने ये बताया था वहां पे, पर रिवर्सिबल के केस में क्या था? माइनस एनआरटी ln V2 V1 था, और यहाँ पे क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 है, मतलब पी एक्सटर्नल डेल्टा पी है। तो सबका वर्डन अलग है ना, तो बाबू यहाँ पे हीट भी अलग आएगी। हाँ जब हीट ही अलग आ रही है डेल्टा सिस्टम भी अलग आया है भैया, ओवरऑल सराउंडिंग का तो एंट्रोपी अलग आनी चाहिए ना सबकी। समझ रहे हो ना यहाँ की बात? आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? यहाँ पे आ जाएगा प्लस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 भैया। आई थिंक ये आ जाएगा। हाँ भैया। तो मैंने कहा डेल्टा सिस्टम क्या आ जाएगा? डेल्टा सिस्टम क्या आ जाएगा? माइनस है ना भैया? हाँ यहाँ पे लिखो ना हर्षित, मैंने कहा माइनस है डेल्टा सिस्टम, यही तो है ये जो हीट है। हाँ भैया। माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 अपॉन में टी। मैंने कहा ये आ जाता है तुम्हारा डेल्टा सराउंडिंग। आई थिंक क्लियर हुआ इतना? 30 मिनट। मैंने कहा क्लियर हुआ इतना? तो दोनों में वर्डन भैया बस रीजन ये है भैया कि दोनों में वर्डन अलग अलग होते हैं भैया, रिवर्सिबल के केस में, इरिवर्सिबल के केस में भैया। इसी वजह से हमारा एंट्रोपी सराउंडिंग का अलग अलग आता है। पर आइसोथर्मल के केस में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में भैया हमारी जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डेल्टा सिस्टम जो होता है भैया उसका भैया एंट्रोपी सेम आता है भैया। क्लियर हो गया? हाँ भैया क्लियर हो गया। तो भैया हमारे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम मुझे बताओ आइसोथर्मल में इरिवर्सिबल में डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आइसोथर्मल में रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? आप वहां कहोगे जीरो होगा। यहां पे जीरो होता नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है ना? वहां पे जीरो था, क्योंकि वहां पे जीरो क्यों था? क्योंकि डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग दोनों अपोजिट आ रहे थे, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जा रहे थे, इसलिए वो जीरो आ रहे थे। तो ओवरऑल वो नॉन स्पॉन्टेनियस थे, ये हमें पता है। और हमने ये भी डिस्कस कर चुका है जो रिवर्सिबल होता है उसमें चेंज इन एंट्रोपी जीरो आती है और आनी भी चाहिए। क्लियर हो इतना? हाँ क्लियर। मैंने कहा मैं खुद बोल रहा हूँ, पता नहीं यार तुम्हें क्लियर हो रहा है? देखो बहुत ये सब चीजें ना तभी इतना अच्छी लगती है जब पिछली चीजें उन्हें पढ़ रखी हो। और अगर काफी कुछ बात करूं बताओ तुमसे, तो मैंने कवर किया होगा 6-7 लेक्चर मैंने थर्मोडायनेमिक्स में ली है, और ये थर्मोकेमिस्ट्री जो उसका दूसरा पार्ट है, आज ये 8वां लेक्चर है। तो ओवरऑल मेरे 14-15 लेक्चर हो गए। तो 14-15 लेक्चर में मैंने 14-15 घंटे लिए हैं।
सिर्फ 14-15 घंटे। अब 14-15 घंटे में मैंने बहुत डिस्कशन, डीप डिस्कशन किए विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन, सारे जेईई एडवांस क्वेश्चन जो अच्छे, जो टाइप वाइज है ना, वो सारे मैंने डिस्कस किए, टाइप वाइज के। तो ये क्या, इन सब पे क्वेश्चन बने, मैंने कहा बहुत डिटेल में कि इन सब पे सिंपल सिंपल सिर्फ फॉर्मूले पे क्वेश्चन बने। तो क्वेश्चन कब कराओगे, मैंने कहा बस थोड़ा सा मैं ये केस डिस्कस कर लूं। अभी एक केस चल रहा है इसका, किसका, आइडियल गैसेस का। आइडियल गैसेस में पहला आइसोथर्मल का, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा ये आइसोथर्मल कवर हुआ। चलो अब दूसरा प्रोसेस बात करते हैं एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक का क्या हाल होता है, चलो उसका भी तुम्हें अच्छे से बताता हूँ डिटेल में। स्पेलिंग देख लेना यार, एडियाबैटिक प्रोसेस। बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। भैया एडियाबैटिक प्रोसेस, पहले हमें वो इक्वेशन लिख दो जिससे हम करते हैं। भैया मैंने कहा कौन सा इक्वेशन, भैया वो एनसीपी ln T2/T1 प्लस nr ln V2/V1। भाई ये क्वेश्चन था, मैंने कहा हाँ यार ये क्वेश्चन था। भैया ये क्वेश्चन किसकी थी, एंट्रोपी की भैया थी। कोई भी आइडियल इक्वेशन हो भैया, आइडियल गैसेस की जो कोई प्रोसेस हो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस बारे में क्या जानते हो भैया। एडियाबैटिक प्रोसेस ये होता है कि उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता भैया। कोई भी सिस्टम है भैया, कोई भी सिस्टम है भैया, इसके अंदर से ना हीट बाहर जा सकती है ना अंदर जा सकती है। जो भी हो रहा है अंदर की प्रोसेस, अंदर का जो एनर्जी है बस उसी एनर्जी के दम पे इसमें वर्क होता है भैया। बाहर से कोई हीट का लेन देन नहीं होता भैया, बाहर कोई हम हीट दे नहीं सकते भैया। एडियाबैटिक प्रोसेस में बस ये होता है। मैंने कहा हाँ ये होता है। मैं सिंपल सा तुम्हारा क्वेश्चन, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुम मुझे जरा ये बता दो, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है किस पे डिपेंड करेगा, किस फैक्टर पे इनका एंट्रोपी डिपेंड करेगी, इस पे या इस पे। भैया पहले चेक करते हैं टेम्परेचर पे। भैया पहले चेक करते हैं टेम्परेचर पे। तो तुम्हें पहले मैं वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा कि बाबू ये पिस्टन है, हाँ ये पिस्टन है। मैंने कहा ये पिस्टन है, हाँ इसके अंदर कुछ आइडियल गैसेस है, हाँ इसके अंदर कुछ आइडियल गैसेस है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। हाँ मैंने कहा कि देखो मैं इस पिस्टन को ऊपर कर रहा हूं, अब मैं हीट का अंदर बाहर वो कुछ नहीं है, इसके अंदर आइडियल गैसेस के अंदर कुछ अंदर गैसेस है, अब वो गैसेस के अंदर कुछ एनर्जी है, अब एनर्जी है, इनका कुछ टेम्परेचर भी होगा। अब जो इनका है सब अपना है, बाहर का कुछ नहीं है, बाहर का हीट लेन देन नहीं होगा, ठीक है ना, जो होगा सब अंदर से होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हाँ मैंने कहा मैं इस पिस्टन को ऊपर कर रहा हूं, हाँ आपने पिस्टन को ऊपर किया, अभी मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, एक्सपेंशन, ठीक है ना, मतलब कि ऊपर उठा रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक। आपने एक्सपेंशन किया, आपने इस पिस्टन को ऊपर किया, भैया आपने वॉल्यूम बढ़ाया भैया। मैंने कहा हाँ मैंने वॉल्यूम बढ़ाया भैया। वॉल्यूम बढ़ाया से हमें पता है भैया कि जो एंट्रोपी होती है ना भैया वो बढ़ती है भैया, क्योंकि भैया गैसेस के अंदर भैया रैंडमनेस बढ़ जाती है, तो इसलिए उनकी एंट्रोपी बढ़ेगी भैया। मैंने कहा हाँ बात सही तुम्हारी भैया। जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ना भैया, हाँ वॉल्यूम बढ़ाने से भैया ना इनका एंट्रोपी तो बढ़ेगी भैया, इनका वर्कडन भी होगा भैया, और वर्कडन होने की वजह से जो वर्कडन होगा, जो टेम्परेचर अंदर होगा भैया, वो वर्क करते 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 अपना टेम्परेचर डाउन कर लेगा, वो अपना टेम्परेचर डाउन कर लेता है। तब जब ये ज्यादा वर्क डाउन कर लेगा, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। हाँ पहले जितना था अब ये टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा। हाँ हमें पता है टेम्परेचर गिरने से एंट्रोपी घटती है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, पर टेम्परेचर गिरता है तो क्या होता है, टेम्परेचर गिरने से एंट्रोपी घटती है। क्योंकि भैया वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, पर उसी जगह आप वॉल्यूम बढ़ा रहे तो अंदर के वर्डन करोगे, अंदर वर्डन करोगे तो अंदर में टेम्परेचर होगा भैया, उसको गिरा दोगे ना वर्डन करते 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 करते। बाहर से तो कोई हीट आ नहीं रही भैया। मैंने कहा हाँ यार बाहर से तो कोई हीट आ नहीं रही, तो जब इनका जब गिरा दोगे भैया एंट्रोपी घट जाएगी भैया। भैया ये वॉल्यूम भैया जब हम वर्क कर रहे हैं वॉल्यूम तो एंट्रोपी बढ़ा रही पर ये गिरा दे रही भैया। मैंने कहा हाँ, तो भैया क्या जो बढ़ा रही घटा रही ओवरऑल भैया कैंसिलेशन ओवरऑल जीरो आ जाता है भैया। मैंने कहा हाँ। नहीं भैया मेरे मन में डाउट है, क्या पता ये कुछ ज्यादा बढ़ा रही हो, ये कम गिरा रही हो, क्या पता ये कुछ ज्यादा गिरा रही हो, ये कुछ कम
कम गिरा रही हो, कम बढ़ा रही हो? मैंने कहा नहीं, दोनों इक्वल होते हैं, जो जितना बढ़ाता है और दूसरा उसका अपोजिट वाला उतना घटाता है। कोई प्रूफ है भैया? मैंने कहा हाँ प्रूफ है मेरे पास, मैथमेटिकल, मैंने ऐसा करके प्रूफ बता दिया आपको। अगर आप प्रूफ जानना चाहते हो, आपके अंदर चुनना चाहिए, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपका जानने का भी हक है। तो ये एक्सपेंशन का केस मैंने लेके समझा दिया। कंप्रेशन को लेके समझा दो, मैंने कहा यार कितना समझोगे। मैंने क्या किया, मैंने जब कंप्रेशन किया, हाँ तो क्या होगा, मैंने वॉल्यूम को कम किया, वॉल्यूम को कम किया, हाँ वॉल्यूम का कम करने से डेल्टा जो होगा वो कम होगा, हाँ भैया। तब वॉल्यूम को कम करोगे भैया, आप वेल्डर नहीं कर रहे हो भैया, अब वॉल्यूम को कम करोगे भैया, वर्डन तो कर रहे हो भैया, वर्डन कर रहे हो, पर वॉल्यूम जब कम करोगे ना, ये जो पार्टिकल है पास पास आ जाएंगे, इनके अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर भैया, बल्कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसा समझो, डायरेक्ट समझो, समझ में आएगा। तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा भैया, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा भैया, डेल्टा एस बढ़ जाएगा भैया, ओवरऑल जीरो आ जाएगा भैया। आई थिंक कंप्रेशन का केस समझा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूं तुम्हें फिर से। आई थिंक क्लियर हो रहा है, कितना टाइम हो गया? 31 मिनट हो गया यार, कवर हो जाएगा ना आज। हाँ, मैं कहा ये एडिबेटिक में मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो रिवर्सिबल के केस में कर रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ वो रिवर्सिबल कर रहा हूँ मैंने, और बताया भी है कि जो रिवर्सिबल होता है, जो रिवर्सिबल होता है उसका जीरो आता है एंट्रोपी चेंज, ठीक है ना, बस चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये है, हाँ क्या है भैया, ये एन आर एल एन वे टू आई वी वन प्लस एन सी वी एल एन टी टू आई टी वन ना। अब तुम्हें अगर मैथमेटिकली समझना तो थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। जब मैं एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा रहा था थर्मोडायनेमिक्स में, मैंने तुम्हें वहां क्या बताया था भैया, यहाँ पे आप वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है भैया, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी अपने हिसाब से घट रहा है भैया, दोनों मतलब दोनों लिंक है भैया, एक करोगे तो दूसरा अपने आप हो रहा है भैया। लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ भैया। मैंने कहा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ भैया। भैया कांस्टेंट नहीं, ऐसा बोल सकते हो लिंक है भैया। मैंने कहा हाँ बात सही। किस हिसाब से तुम्हें समझाऊं एक चीज, मैं बोल दूं तो डरोगे तो नहीं? ओहो, तुमने ये पढ़ा होगा ना, T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन। अब ये मत पूछना कहाँ पढ़ी हो यार, मैं इसलिए डर रहा था, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका था थर्मोडायनेमिक्स में, क्यों आया कैसे आया, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन होता है P1 इक्वल टू P2 V2, वो किसके लिए होता है भैया, वो आपने किया था भैया आइडियल गैसेस के लिए क्वेश्चन आपने किया था। मैंने आइडियल गैसेस कैसे समझाऊं? मैं फिर टाइम चला जाएगा, मैं ऐसे समझाने लगा वो डिटेल में तो जाने लगा तो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। मतलब कि जो इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी करके ना, हाँ समझ रहे हो ना, बस इतना समझ जाओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी करके वो जो इक्वेशन आती थी वो आइसोथर्मल के लिए आती थी, पर एडियाबेटिक के केसेस में हमें 3 इक्वेशन अलग से ड्राइव करने पड़ गए थे। 3 इक्वेशन किसमें भैया, ये T1 V1 P1, मतलब कि ये वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमें अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका था, प्लीज यार घबराना मत, ठीक है ना। और घबरा क्यों रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो डेरिवेशन आएगा ओवरऑल तो जीरो आएगा, ठीक है, और डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से तुम एक काम करो, वॉल्यूम के टर्म में सब कुछ ले लो, मतलब इस T2 बाई T1 को तुम वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर T2 बाई T1 को वॉल्यूम कन्वर्ट करोगे तो T2 बाई T1, तो ये V1 बाई V2 हो जाएगा, हाँ ओवरऑल सब में गामा माइनस वन आ जाएगा। मैंने कहा ये तो पता है तुम्हें, हाँ भाई ओवरऑल गामा माइनस वन आ जाएगा। मैंने कहा बस यार, एन आर एल एन V2 बाई V1 प्लस एन सी वी एल एन T2 बाई T1 की जगह क्या लिखोगे, T2 बाई T1 की जगह, T2 बाई T1 की जगह ये लिख दोगे, एन सी वी एल एन V1 बाई V2 गामा माइनस वन, ठीक है ना। अब ये गामा माइनस वन को एल एन के बाहर लगो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हाँ अब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हाँ तो मैं ऐसे लिख दू मल्टीप्लाई में करके, हाँ सी वी इंटू गामा माइनस वन एल एन V2 बाई V1, नहीं
v1 बाई v2 था ना, v1 बाई v2, v1 बाई v2 ना। हाँ भैया, अब हमें ये भी पता है, अब हमें ये भी पता है कि जो लिख दो हर्षित एन आर एल एन v2 बाई v1 एन, अब तुम्हें ये पता है, रिलेशन पता है कि नहीं पता है, आर बाई गामा माइनस वन इक्वल टू सीबी के बराबर होता है। मैंने ये रिलेशन तुम्हें पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स में। अगर इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो सीबी गामा माइनस वन, सीबी गामा माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। आर क्या है, ये सब चीजें मैंने बताया था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसके जगह मैं आर लिख सकता हूँ, आर एल एन v1 बाई v2। हाँ भैया, मैंने कहा एन आर एल एन v2 बाई v1 है, पर यहाँ v1 बाई v2 है। तो ओवरऑल जो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो आप समझते हो लॉ कंडीशन, ये अपोजिट है यूजर का, तो ये जीरो आ जाता है भैया। मैंने कहा ये मैथमेटिकल प्रूफ है, तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी बता दिया है। तुम्हें दो तरीके से होता है, एक मैंने वहां समझाया किस प्रोसेस की वजह से समझाया, वो बढ़ाता है वो घटाता है, वॉल्यूम बढ़ाएगा तो टेम्परेचर घटाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम घटाएगा। उसके बाद मैंने दूसरा मेथड बताया कि ये रिवर्सिबल के केस में भी है, रिवर्सिबल के केस में चेंज इन एंट्रोपी भी है, यूनिवर्स की जीरो आती है भैया, ठीक है भैया। उसके बाद भैया हमने ये डिस्कस किया भैया कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो आती है, ये किसका बात हो रहा है, रिवर्सिबल के केस में ये सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है ना, सिस्टम की एंट्रोपी, ठीक है ना। रिवर्सिबल केस में सिस्टम की बात हो रही है भैया। आपने सिस्टम केस में जब ये सब ओवरऑल इसमें भी जीरो निकाला क्योंकि रिवर्सिबल का, आपने मैथमेटिकल प्रूफ भी दे दिया भैया। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। अब ये बात करते हैं सराउंडिंग की। मैंने कहा सराउंडिंग क्या बात करोगे, मतलब भैया मैंने कहा जब तुम यहाँ से जो ओवरऑल जो एंट्रोपी चेंज जीरो आ रहा है, मतलब कोई हीट बाहर निकल नहीं रही है, हाँ जो कोई हीट सिस्टम से बाहर निकल नहीं रही है, जो तुम सराउंडिंग के पास जाओगे, सराउंडिंग से पूछोगे क्या सराउंडिंग क्या भाई, तुम्हारे पास क्या हुआ, तुम्हारी एंट्रोपी कुछ बदल दी, वो कहेगा नहीं भाई मेरे पास कोई हीट आई ही नहीं, मेरे पास कोई हीट आई ही नहीं, क्योंकि यहाँ सिस्टम से कोई हीट निकली ही नहीं, कोई सिस्टम से हीट निकली ही नहीं, क्योंकि ओवरऑल सबको इसका भी जीरो एंट्रोपी, तो उसकी एंट्रोपी कैसे बढ़ेगी। तो ओवरऑल सिस्टम के सराउंडिंग की एंट्रोपी रिवर्सिबल केस में जीरो होती है, सराउंडिंग की डेल्टा सराउंडिंग जीरो आएगा, ठीक है ना। इसको लिखना एक बार, मैंने कहा बाबू ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ओवरऑल इसका भी जीरो आएगा ना। हाँ भैया, मैंने भैया सिस्टम का भी जीरो है तो उसका भी जीरो है। मैंने कहा इसी वजह से इसे इस एडिवेटिव प्रोसेस में जो डेल्टा एस यूनिवर्स होता है, इसको हम और भी कह सकते हैं कि ये है एक नाम होता है यार, वो नाम याद नहीं आ रहा है मेरे पास, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं इसे, आइजेंट्रोपिक या आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। बस वही मैं कह रहा था। तो वही भैया इसका भी जीरो है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है ना। तो एडिवेटिव प्रोसेस में रिवर्सिबल कंडीशन मैंने पढ़ लिया, ठीक है, डिटेल में मैंने बता दिया। तो भैया एडिवेटिव प्रोसेस में आपने रिवर्सिबल का कंडीशन बताया। अगर बात करें इरिवर्सिबल का, भैया टेम्परेचर बढ़ा रहा था, भैया देखो एंट्रोपी तो वो स्टेट होती है, स्टेट फंक्शन होती है। भैया टेम्परेचर बढ़ा रहा था, वॉल्यूम कम कर रहा था, वॉल्यूम बढ़ा था, टेम्परेचर कम कर रहा था, हाँ तो क्या दिक्कत है, उसकी एंट्रोपी जीरो आई थी भैया। तो यहाँ पे भैया जो डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग या डेल्टा एस यूनिवर्स बोलो भैया, तो इसका भी जीरो आएगा भैया। जब इससे हीट ही नहीं देगी तो इसका भी जीरो आएगा, तो दोनों का जब जीरो होगा तो इसका भी जीरो होगा। अब आपका कहना ये होगा क्योंकि आपने दिमाग भी लगाया, आप ये कहोगे ना, पर मैं ये कहना चाहता हूं आपसे क्या भैया कि जीरो नहीं होता है, इसलिए इसका भी जीरो नहीं होता है। हाँ सराउंडिंग का जीरो होता है, इस वजह क्वेश्चन बनते नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूं इस सिस्टम, हाँ थ्योरेटिकल बन सकते हैं कि ये डेल्टा सिस्टम जीरो नहीं होता है इरिवर्सिबल केस में। रिवर्सिबल केस में जीरो था, सराउंडिंग का भी जीरो था, पर इस केस में जीरो नहीं है। क्लियर हो रहा है भैया, वो क्यों नहीं है। मैंने कहा तुम्हें पता है कि एंट्रोपी भैया स्टेट फंक्शन होती है। मैंने कहा हाँ भैया। अब तुम्हें पता है भैया ए से लेके वो बी तक जाएगी भैया। हाँ अगर मान लो ये एक प्रोसेस फॉलो करती है, ये रिवर्सिबल का प्रोसेस, वो इरिवर्सिबल, और दूसरा प्रोसेस फॉलो करेगी इरिवर्सिबल का, तो वो इरिवर्सिबल का आपके हिसाब से वो दूसरा इरिवर्सिबल करेगी भैया, तो चेंज इन एंट्रोपी भैया बराबर ही आ गए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। और जब रिवर्सिबल का जीरो था तो इरिवर्सिबल का भी जीरो होना चाहिए। आपका कहना ये होगा हिसाब से। हाँ भैया,
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इरिवर्सिबल एंट्रोपी अपने इस पाथ बी तक पहुंच ही नहीं पाती है। इरिवर्सिबल का एंट्रोपी रिवर्सिबल के बराबर हो ही नहीं पाता है। भैया ये तो आप यहां से भी कह रहे हो, यहां से भी कह रहे हो, तो हम समझ नहीं रहे। आप कहना चाहते हो कि इरिवर्सिबल केस में ये पाथ बी तक पहुंच ही नहीं पाती है, मतलब कि इसकी एंट्रोपी भैया, एंट्रोपी भैया रिवर्सल के बराबर हो ही नहीं पाती है, आप ये कहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भैया, आप कहना तो कब से यही चाहते हो, पर थोड़ा सा समझाओ ना, हमें नहीं समझा। मैंने कहा यार तुम्हारी बात भी सही है, तुम्हारी बात भी सही है। मैंने कहा ये दोनों कंटेनर बराबर है, हाँ मान लें बराबर है, ठीक है, आगे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, बराबर नहीं दिख रहा हो तो समझ लें बराबर है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगाया और यहाँ पे भी मैंने एक पिस्टन लगाया ना, हाँ मैंने इसमें रिवर्सिबल का कंडीशन फॉलो कराया, इसमें इरिवर्सिबल का, ठीक है भैया। अभी यहां से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा मैंने यहाँ रिवर्सिबल कंडीशन लगाया और यहाँ पे जो कंडीशन था ये वो V1 T1 और P1 था। ये वो ये पिस्टन था, ऊपर उठते उठते भैया, वर्क डन करते करते भैया यहाँ पे पहुंच गई भैया, यहाँ पे इसका हो गया भैया P2 V2 T2 भैया, V1 से V2, T1 से T2, P1 से P2 पहुंच गया भैया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है, तुमने इरिवर्सिबल के कंडीशन में भी यही काम करना है, इस पिस्टन को यहां से लेकर यहां तक करना है, आपको कोई हो जाएगा। मैं कह रहा हूं नहीं होगा, वो पिस्टन वहां से पहुंच ही नहीं पाएगा। आप कह रहे हो जाएगा भैया, मैं कह रहा हूं नहीं हो पाएगा, आप फिर से कह रहे हो जाएगा भैया। मैंने कहा कैसे होगा भैया, आप कह रहे हो कि एक काम करते भैया, आपका कहना अगर यही है कि नहीं होगा, वो ये इसकी और ये इसके बराबर, ये P2 V2 T2 के बराबर यहां पिस्टन पहुंच ही नहीं पाएगा, आपको कहना अगर ये है भैया, हम एक काम करते हैं ना भैया, अगर ये पिस्टन उठ ही रहा यहां तक पहुंचेगा, हम यहीं पे इसको रोक देंगे भैया, यहीं पे रोक देंगे तो ये आके इसके बराबर हो जाएगी भैया, ये पिस्टन बराबर हो जाएगी, यहीं पे स्टॉपर लगा देंगे भैया, स्टॉपर से यहाँ पे पिस्टन रुक जाएगी भैया। मैंने कहा तुमने रोक तो लिया लाडली, तुमने रोक तो लिया, पर तुमने एक गलती कर दी है। वो गलती कौन सी है भैया? मेरा मेरी बात सुनो, तुम्हें मैंने क्या क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था वर्डन, जब मुझे वर्डन के बारे में बताओ, ये इरिवर्सिबल भी वर्डन करता है, रिवर्सिबल भी वर्डन करता है, हाँ मैं तुम्हें, मैं तुमसे पूछूंगा कि रिवर्सिबल का वर्डन ज्यादा होता है या इरिवर्सिबल का वर्डन ज्यादा होता है? आपका सिंपल सा काम ये होगा कि आपने भैया बताया था जैसे कि रिवर्सिबल के केस में जो पिस्टन होता है वो अगेंस्ट प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क करता है, धीरे धीरे तो ज्यादा इसमें वर्क करना पड़ता है, इसमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है गैसेस को, तो इसका वर्डन भैया, ओवरऑल इसका वर्डन भैया ये ज्यादा आता है, हाँ वर्डन भैया इसका ज्यादा आएगा, हाँ तो भैया ज्यादा वर्क करेगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा गिरेगा भैया, हाँ एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल केस में। इरिवर्सिबल केस में क्या था भैया कि जो आप पिस्टन था ना भैया, डायरेक्टली खट 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 एक बार में दो बार में उठा दिया आपने, एक बार में दो बार में उठा दिया आपने, हाँ भैया। इसमें क्या था, धीरे धीरे उठा देते आपने, हाँ भैया, पर आपने जब एक बार या दो बार में उठा दिया भैया, इसका वर्डन कम आता है भैया, इसका वर्डन भैया कम आता है भैया। जब वर्डन ही कम करेगा, कम वर्क करेगा भैया, तो टेम्परेचर भैया कम गिरेगा एज कंपेयर टू इसके भैया। आई थिंक गिरेगा, टेम्परेचर भी कम गिरेगा, समझ में आ रहा है सर? हाँ जब टेम्परेचर कम गिरेगा तो टेम्परेचर यहाँ पे, जब तुम कह रहे हो यहाँ T2 के बराबर आएगा, मैंने कहा T2 के बराबर नहीं, T2 डैश के बराबर आ जाएगा, टेम्परेचर उसके बराबर आ ही नहीं पाएगा, हाँ भैया। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे V2 T2 आ जाएगा, बट T2 के बराबर नहीं आएगा भैया, ये है। अच्छा ठीक है भैया, हमारे मन में एक और क्वेश्चन है, मेरे कहा वो क्वेश्चन कौन सा है भैया? अगर आप कह रहे हो पिस्टन यहां लाने के बावजूद भी टेम्परेचर बराबर नहीं आ पा रहा है, हम एक काम करते हैं, मैंने कहा कौन सा काम? हम एक काम करते हैं, मैंने कहा कौन सा काम भैया? हम एक काम करते हैं, मैंने कहा बाबू कौन सा काम यार? भैया हम एक काम करेंगे, मैंने कहा कौन सा काम भैया? इसको पिस्टन को थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे भैया, भैया इसको थोड़ा सा और वर्क कराएंगे भैया, इतना वर्क करा दे, इतना वर्क करा दे कि भैया इसका वर्क इसके बराबर हो जाए भैया। अच्छा ना, एक सेकंड रुको ना, मैं आ गया। हाँ भाई सॉरी यार, है ना, सॉरी एक दिक्कत आ गई थी ना कि,
हाँ तो भैया आप क्या करे थे भैया, मैंने कहा कि भैया हम ये पिस्टन नहीं उठा देंगे भैया, अगर ये पिस्टन उठा दिए भैया तो ये वर्क डन बराबर हो जाएगा, अब वर्क डन बराबर हो जाएगा भैया तो टेम्परेचर भी दोनों का कम बराबर ही घटेगा भैया, टेम्परेचर दोनों का बराबर ही घटेगा भैया। मैंने कहा हाँ, टेम्परेचर अब तो तुमने यहाँ पर T2 कर लिया, P2 कर लिया, पर यहाँ पे वॉल्यूम तुमने P2 डैश किया, वॉल्यूम तुम बढ़ा दी, वॉल्यूम इसके बराबर नहीं, तो ये क्लियर हो रहा है ना कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का वर्डन वो एंट्रोपी चेंज बराबर इसलिए नहीं आएगा, ठीक है ना। आई थिंक ये क्लियर हो रहा है। हाँ भैया, तो अगर अगर बराबर मान लो ये सिस्टम बराबर हुआ तो क्या क्या बराबर नहीं आता भैया, वो अगर बराबर हो गया तो फिर टेम्परेचर बराबर नहीं आता, तो वहां का जो टेम्परेचर, वहां का जो T2 डैश होगा और यहाँ का जो T2 टेम्परेचर, यहाँ का वो टेम्परेचर होगा, मैंने कहा इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा भैया, बड़ा ये होगा। मैंने कहा क्यों होगा भैया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्डन कम हुआ है भैया, इरिवर्सिबल केस में वर्डन कम हुआ है और यहाँ पे वर्डन ज्यादा हुआ, वर्डन ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर ज्यादा कम होगा भैया, क्योंकि ये एडियाबेटिक कंडीशन है भैया, और एडियाबेटिक कंडीशन इसलिए एडियाबेटिक कंडीशन है तो भैया बाहर से कोई हीट उठा नहीं रही है, सारा टेम्परेचर अंदर का यूज होगा, सारी एनर्जी अंदर की यूज होगी भैया। देखा है बात सही है तुम्हारी, तो T2 डैश से T2 डैश बड़ा होगा T2 कम में, आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया क्लियर, मैं यही चीज बताना चाहता था किस लिए जीरो नहीं होता है, बस यही चीज। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेगा तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन, जो चीज मैंने जितनी बोली, जितनी थ्योरेटिकल बताया, जितनी बताई एक्सप्लेन की, बस इतने में क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है ना। बस हमारा जो मेन चीज था ना भाई, ये जाके कंप्लीट हो गया। अब छोटे छोटे से अगर बताऊं आपको, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस में एनसीवी, वो क्वेश्चन क्या था, ये एनसीवी एल T2/T1 प्लस एम आर एल एन V2/V1, ये था ना भैया। हाँ भैया, डेल्टा ऐसे निकलता था भैया आइडियल क्वेश्चन का। हाँ भैया, मैं कहा भैया आइसोकोरिक प्रोसेस है भैया। हाँ भैया, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है भैया। हाँ भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा भैया तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ भैया, तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा भैया वो क्या निकलेगा, एनसीवी एल एन T2/T1 से निकलेगा भैया। आई थिंक क्लियर हो। हाँ भैया, डेल्टा सराउंडिंग की बात करें, मैंने सराउंडिंग से पूछा भाई क्या हो गया तुम्हारे पास, मैंने कहा क्या चेंजिंग है, बोला कुछ नहीं, बस बाहर अंदर से जो हीट आई सिस्टम से वही मेरे पास आई। मैंने कहा सिस्टम से हीट कौन सी आई, बोला यही हीट आई है। मैंने कहा बोला कि जो आया है डेल्टा H/T आया है, यही हीट आया है। मैंने कहा जो डेल्टा H आया है वो कितना होगा, कह रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H भैया जो होता है वो एन एन CV T2 - T1 करके होता है, उसी टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं। मैंने कहा ये सराउंडिंग का है। मैंने कहा बस आइसोकोरिक का खत्म हुआ, इसमें कोई केसेस नहीं होते, ठीक है ना। तो आइसोबारिक का भी देख लेते हैं, बस वो भी छोटा सा है, ये बहुत आसान से दो केस है। तुम आइसोबारिक पे आए, मैंने कहा आइसोबारिक में क्या होता है, तो मैंने कहा आइसोबारिक प्रोसेस में कुछ होता नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है भैया, चेंज इन प्रेशर भैया जीरो होता है भैया। तुम्हें फिर से लिखा एनसीवी एल एन T2/T1, तुम्हें अगला लिखा कि एन आर एल एन V2/V1 भैया। भैया आपने यहाँ पे देखा टेम्परेचर और वॉल्यूम का कोई ऐसा टर्म ही नहीं है, मतलब भैया 45 मिनट होगा, लाइट का रिफ्लेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पे। हाँ यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे V1/T1 भी है, यहाँ पे कांस्टेंट है भैया, वो सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर भैया V/T भैया यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब भैया भैया यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट भैया, प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है भैया, प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा P भैया जीरो आता है भैया। हाँ भैया, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है भैया उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे भैया। हाँ, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है भैया, इसके अंदर कोई सिस्टम, इसके अंदर कुछ वर्क हो रहा है भैया, अगर इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे भैया तो इसका प्रेशर बदल जाएगा भैया, इसलिए प्रेशर ना बदले इसलिए हम इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका हमें वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा भैया, वॉल्यूम भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा भैया। अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर कम होगा, इसीलिए उसका वॉल्यूम भी कम करना पड़ेगा भैया, ताकि प्रेशर मेंटेन रहे भैया। क्लियर हो रहा है ना। हाँ भैया, एक सेकेंड यार, पता नहीं क्या क्या आज हो रहा है।
हाँ भैया ये समझ में आया? हाँ भैया, तो भैया ये सिस्टम का भैया, ये आइसोबारिक में सिस्टम का वो कैसे निकलेगा, एंट्रोपी कैसे निकलेगा? मैंने कहा सिस्टम के लिए निकालना चाहते हो? हाँ ये सिस्टम के लिए निकालना चाहते हैं डेल्टा एस। मैंने कहा सिस्टम के लिए डेल्टा एस निकालना चाहते हो? हाँ कोई बात नहीं। तुमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? तुमने ये देखा कि v1 बाई t1 इक्वल है v2 बाई t2 के। हाँ भैया, कि v1 और t1 भी कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं v1 बाई t1 अपॉन v2 बाई t2। हाँ भैया, मैंने कहा एक काम करो, ये कौन सा काम, मैंने कहा v2 बाई t2 को तुम तब भी जगह कांस्टेंट लिख लो, तो v2 बाई v1 को तुम क्या लिख लिए, t2 बाई t1 लिख लिए। हाँ भैया, तो t2 बाई t1 लिख लिए ना, यही लिख लोगे ना इसको, t2 बाई t1 क्या हो जाएगा, v2 बाई v1 को तुमने क्या लिखा, t2 बाई t1, तो तुमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, t2 बाई t1 पुट कर दिया। ओके भैया, मैंने कहा आप चलो इन दोनों को लिखो। भैया एक काम करते हैं ना भैया, मैंने कहा कौन सा काम भैया, n कॉमन है। हाँ भैया, भैया r प्लस cv, फिर से भी कॉमन आ जाएगा, ln t2 बाई t1 भी कॉमन आ जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है भैया, r प्लस cv होता है cp, cp माइनस cv r के बराबर होता है। मैंने ये रिलेशन पढ़ाया था, तो cp किसके बराबर हो जाएगा भैया, r प्लस cv के बराबर हो जाएगा। तो r प्लस cv क्या हो जाएगा भैया, cp हो जाएगा। तो इसमें इसे क्या लिखते हैं, cp क्या है भैया, अगर cp बात करें, ये क्या है भैया, मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा। अगर तुम्हारे पर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज यार सॉरी, क्योंकि अगर ये सब बताने लगूंगा क्या क्या बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें मैंने इसलिए टाइम लेके, वो सारी लेक्चर वेस्ट हो जाएंगे ना, अगर मैं वो सब चीजें यहाँ पे बताऊंगा, ये वेस्ट हो जाएगा, तो मैं कहाँ सिलेबस कहाँ कवर होगा। तो एन सीपी आरसीबी का हमने रिलेशन का सीपी हो जाएगा, तो एलन T2 बाई T1। मैंने कहा हाँ, ये तुम्हारा सिस्टम के लिए रहता है। सराउंडिंग के लिए क्या आएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग। मैंने कहा कुछ ये सब है नहीं, इसलिए बहुत थोड़ा फास्ट बोला हूँ, इसमें कोई थ्योरी है नहीं, कोई बताने लायक है नहीं, क्योंकि सब सिंपल सी है। सराउंडिंग से पूछा मैंने क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं, मेरे पास जो डेल्टा एच है उसको मैं टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं, मेरा सराउंडिंग का एंट्रोपी मिल जाएगा। मैंने कहा एंट्रोपी मिल जाएगा, हाँ। मैंने पूछा आइसोबारिक में, उसने पूछा आइसोबारिक में जो डेल्टा एच होता है वो निकालने का तरीका क्या होता है। भैया वो निकालने का तरीका सिंपल सा है। मैंने कहा कौन सा सिंपल सा है भैया, वो एन सीपी T2 माइनस T1 अपॉन में टेम्परेचर T, ये होता है डेल्टा एस सराउंडिंग। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, तो हमारे जाके सब कुछ ये खत्म हुआ ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डिस्कस करना है, यहाँ पे जाके हमारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट ये वाला खत्म हुआ, कि प्रोसेस बाय प्रोसेस जो पढ़ रहे थे सारे केसेस हमारे खत्म हुए, ठीक है ना। मैंने कहा कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स था, डेल्टा एस सिस्टम से बनता था, हाँ भैया, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग से बनता था, ये दो चीजें थी भैया। मैंने कहा हाँ भैया, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यही चीज हमें पता लगाना था कि कोई रिएक्शन क्यों हो रही है अपने आप, कौन कौन सी रिएक्शन अपने आप हो जा रही है। हाँ भैया, यही बताया था। हाँ भैया, मेरा डेल्टा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है, स्पॉन्टेनियस कंडीशन में ये है कि डेल्टा यूनिवर्स जो है भैया ये पॉजिटिव आना चाहिए, ओवरऑल भैया ये पॉजिटिव होगा ना, तो तभी जाके स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने कहा यार तुम्हारी बात सही है, जो जो तुमने पढ़ाया, जो जो तुमने मुझे बताया, वो तुम जो जो चीजें मैंने पढ़ाया और जो जो तुमने मुझे बताया, ये बात सही है कि डेल्टा यूनिवर्स भैया बराबर क्या कहते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके हमारा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। हाँ भैया, हमें कहा डेल्टा यूनिवर्स अगर कोई निकालना हो तो क्या क्या करोगे। अगर आपको मतलब आपसे मैंने पूछा डेल्टा यूनिवर्स निकालना हुआ कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस पता लगाना हुआ, तो क्या करोगे भैया, हमें उसके लिए पता ये लगाना पड़ेगा कि डेल्टा सिस्टम क्या है, सिस्टम की टॉपिक क्या है और सराउंडिंग की टॉपिक क्या है, दोनों को प्लस करेंगे और दोनों को प्लस पॉजिटिव में आ रहा है, तब जाके पता लगाएंगे, तब जाके बोलेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है और निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, आप ये आके बोलोगे। मैंने कहा कुछ ज्यादा ये बड़ा प्रोसेस नहीं दिख रहा कि सिस्टम का भी निकालो सराउंडिंग का भी निकालो, दोनों का देखना पड़ रहा है। हाँ, मैंने कहा क्या ऐसा कोई, आपने पूछा आपसे, आपने मुझसे पूछा कि भैया क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम एक ही चीज को देख के पता लगा ले। मैंने कहा क्या,
हम सिस्टम को ही देख के पता लगाने की क्या एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, मतलब कि डेल्टा सीरोस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। या तो हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी सिस्टम को ही देख के, सिस्टम की एंट्रोपी को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। मैंने कहा हाँ है। आपने कहा है, मैंने कहा हाँ है। भैया वो क्या है भैया, वो बताओ ना भैया, वो अब तक तो तब ये क्या अभी पढ़ा था भैया, डेल्टा सिस्टम निकलवाया था, डेल्टा सीरोस निकाला था। मैंने कहा वो तो पार्ट है हमारे केमिस्ट्री का, वो तो बताना पड़ेगा। तो भैया अब ये बताओ ना कि कैसे हम सिस्टम का ही देखे, सराउंडिंग का इग्नोर करके इसी से हम अपना काम चला ले। मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो भैया वो क्या है, मैंने कहा एक सिस्टम का जो एक सिस्टम का एक फीचर होता है, वो आपने पूछा कि वो सिस्टम का फीचर क्या है, वो सिस्टम का कैरेक्टर क्या है। मैंने कहा वो हर एक सिस्टम ये चाहता है कि उसके अंदर की जो एनर्जी है, उसके अंदर की जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो काम कर सकती है बिना कुछ कोई एक्सटर्नल वर्क के, वो अपने अंदर खुद से काम कर सकती है। हाँ, सिस्टम चाहता है कि वो जो एनर्जी खुद से काम कर सकते हैं वो काम करके आप मेरी एनर्जी कम कर दे है। हाँ, क्या मतलब, हर एक सिस्टम ये चाहता है कि उसके अंदर की जो कुछ यूजफुल एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, जो वो वर्क कर सकती है, जो उसके लायक वर्क है वो कर ले वो काम, और मेरे वो वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी डाउन लेगी। हाँ, तो वो सिस्टम ये कहता है कि वो वर्क करके मेरी एनर्जी डाउन कर दे, और वो जो एनर्जी वर्क करेगी, जो एनर्जी वर्क करने में लगाएगी, उसी एनर्जी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या समझे, मैंने कहा हर एक सिस्टम का कैरेक्टर ये होता है कि वो चाहते हैं मेरे अंदर का जो यूजफुल एनर्जी है, जो एनर्जी है वो किसी वर्क में कन्वर्ट हो जाए और मेरा काम, मेरा एनर्जी कम हो जाए, और इसी एनर्जी को क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। हमारा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ गिब्स फ्री एनर्जी का। तो ये सब चीजें मैंने जो बोला वो हिंदी में एक बार लिख लेना, हिंदी या इंग्लिश में आप लिख लेना, ठीक है ना। क्या मतलब भैया, आप क्या कहना चाहते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना। पिस्टन है, ये पिस्टन है, अंदर कुछ गैसेस है। मैंने कहा ये नॉर्मली से छूटा हुआ है, हाँ छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसे है। तो इतने पे ये पिस्टन रुका है, हाँ इतने पे रुका है। ये गैसेस भी, गैसेस के अंदर कुछ एनर्जी है, हाँ, पर वो एनर्जी कोई यूजफुल एनर्जी नहीं है, वो कुछ एनर्जी काम नहीं कर रही है। हाँ काम तो नहीं कर रही है, मैंने कहा हाँ कोई काम नहीं कर रही है वो, अब इतने पे है, इतने पे रुका है, ठीक है। आपके अंदर चुल मची हुई, आपने क्या किया कि अब भैया हम पिस्टन को पकड़ के ताकत लगाएंगे, ताकत लगाते 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 इसको दबा देंगे। आपने क्या किया, इसको दबा के कुछ यहाँ पे कर दिया। अब क्या होंगे, गैसेस के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, पास 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 पास। अभी तक इन गैसेस के पार्टिकल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अब पिस्टन यहाँ पे था, अपने आप था, लेकिन जब तुम दबाओगे तो सोचोगे तुम पूरा दबा दो, पर पूरा दबा नहीं पाओगे, पूरा तुम दबा नहीं पाओगे, तो तुम यहाँ जाके रुक जाओगे। अभी तक इनके अंदर की जो एनर्जी थी भैया वो रैंडमली, कोई एनर्जी, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं था, कोई काम ही नहीं कर रही थी। पर यहाँ पे जब तुम दबा दोगे, इतना दबा दोगे, तो ये गैसेस के पार्टिकल क्या कहेंगे, बस 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 यार हर्षित, तुम मुझे कितना दबाओगे, तुमने हमें गैर समझ रखा है क्या। मैंने कहा क्यों, कह रहा हूं अब हम यूनाइट हो गए हैं, अब ये क्या करेंगे, ये फोर्स लगाएंगे इसके अगेंस्ट में, ये मिल के ये फोर्स लगाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करे थे, अब ये फोर्स लगाएंगे, अब ये इनकी जो गैसेस के जो एनर्जी है वो काम करना स्टार्ट करेंगी। अच्छा, मैंने कहा हाँ, अब ये गैसेस की एनर्जी काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने इस पिस्टन से हाथ हटा लिया तो ये गैसेस क्या करेंगे, गैसेस की एनर्जी मिलकर यूनाइट होकर जो इनकी एनर्जी है ये वर्क करने लगेंगे, और ये जो इसको पिस्टन को पुश करके यहाँ पे फिर से ला देंगे अपनी वर्जिनल पोजीशन पे, फिर से कर देंगे, और वो पोजीशन पे करने के लिए इनको वर्क करना पड़ेगा, और जो एनर्जी ने वर्क किया उसी को कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। रिलेट करवा रहे हो, हाँ ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी कहेंगे ना। हाँ, ये मान लो इसे G2 कह दें, गिव्स फ्री एनर्जी G2, इसके अंदर G1, ये इसके अंदर कोई एनर्जी थी पर बहुत बहुत कम थी, कोई फर्क दिख नहीं रहा था, और ये G2 थी, इसके अंदर एनर्जी दिखा मैंने, सब बहुत अंदर एनर्जी है। हाँ, जब मैं पहले था, जब मैं इधर से इधर जा रहा था, दबा रहा था, तो मैं वर्क कर रहा था, वो खुद से हो नहीं रहा था, मैंने कर, हाँ ये नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। हाँ, और ये जब ये इधर से जब अपने आप मैंने हाथ हटा दिया, जब गैसेस ने इसको इधर धक्का दिया, ये अपने आप हुआ, अपने आप हुआ, हाँ ये स्पॉन्टेनियस हुआ। हाँ भैया,
मैंने कहा कि यहां से तुम्हें क्या दिखता है भैया, ये दिखता है जब हम दबा रहे थे G1 से लेकर G2 तक जा रहे थे, मतलब जो गिफ्ट फ्री एनर्जी जब हम बढ़ा रहे थे, गिफ्ट फ्री एनर्जी जब हम बढ़ा रहे थे, गिफ्ट फ्री एनर्जी जब हम बढ़ा रहे थे, तब अगर गिफ्ट फ्री एनर्जी बढ़ रही है, यहां से लेके यहां देख रहे हैं बढ़ रही एनर्जी, यहां से लेके जब यहां तक जा रहे हैं, यहां पे एनर्जी ज्यादा होगी गिफ्ट फ्री एनर्जी, तो यहां पर ये अगर ज्यादा बढ़ रही है गिफ्ट फ्री एनर्जी, मतलब एनर्जी भी पॉजिटिव आ रही है, तो वहां पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस है भैया, हमने खुद से किया भैया और हमें पता भी चल गया भैया। हाँ भैया, तो अगर हम ये देख रहे हैं भैया, जब हम कम कर रहे हैं भैया, जब ये छाप हटा दे रहे हैं जो कि अब खुद से हो रहा है भैया, अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अब ये अपने आप खुद से अपने आप आ जाएगा भैया, जब अपने आप आ जा रहा है भैया, इसकी जो फ्री एनर्जी भी कम हो जा रही है, अब कम हो जा रही है एनर्जी भी, इस डायरेक्शन में कम हो रही है। हाँ, तो अगर ये फ्री एनर्जी निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर भैया स्पॉन्टेनियस है भैया। अगर दिस फ्री एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है भैया। आई थिंक क्लियर हो रहा है सब चीजें। हाँ, लेकिन एक डायरेक्शन पकड़ रहे हो ना। आई थिंक थैंक यू यार इतना समझने के लिए। तो यहाँ पे G1 G2 इज ग्रेटर देन G1, ठीक है ना। तो गिफ्ट फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझे, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में बताया था, और ऐसा गिफ्ट फ्री एनर्जी भी है, पर जितना सिलेबस है, जितना जेईएमएस जेडवास का सिलेबस में उतना ही पढ़ाऊंगा, पर हाँ जो चीज थ्योरी है, जो चीज है, वो सारी चीज बता रहा हूँ, समझे ना। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 1 मिनट। मैंने कहा कि डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, हाँ भैया, फिर डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या लिखते भैया, उसको लिखते भैया माइनस डेल्टा एच बाई टेम्परेचर। ये काम किया इस टेम्परेचर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं माइनस टी से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं माइनस टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस टी हो जाएगा। हाँ, तो इधर भी माइनस टी हो जाएगा। हाँ, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये टी ऊपर आएगा तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना। हाँ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू, इसको हम आगे लिख दे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये भी सिस्टम का है, ये भी सिस्टम का है, मेरे एंथैल्पी भी सिस्टम का है, एंट्रोपी भी सिस्टम का है ना। तो यहाँ पे तुम सिस्टम सिस्टम लिख लेना। मैंने कहा इसी को कहते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस माइनस टी डेल्टा एस। ये तुम्हारी एक इक्वेशन आती है गिब्स फ्री एनर्जी की, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के। चेंजिंग गिब्स फ्री क्या होती है एनर्जी, डेल्टा एंथैल्पी, एंथैल्पी माइनस डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। तो इससे पता लगा सकते हो कि कोई भी रिएक्शन, कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तुम इससे पता लगा सकते हो, सिर्फ इससे। ओवरऑल किसका है, ये भी सिस्टम का है ना, और ये भी सिस्टम का है। तुम दोनों सिस्टम के, हाँ, तो दोनों सिस्टम के, तो हम सिस्टम से ही पता लगा सकते हैं कि ये क्या होगा। कोई सिस्टम और दोनों अगर निगेटिव आ गए, दोनों निगेटिव आए, तो क्या पता चलेगा, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंजिंग गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव आ रहा है, और चेंजिंग गिब्स फ्री एनर्जी का निगेटिव आ रहा है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, पॉजिटिव आया तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसे भी, मतलब हमें पता लगाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। मैंने कहा लाडले, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस, यही था। हाँ, मैंने कहा क्या क्या कंडीशन बन सकती है, ये तो डेल्टा एच, एक कंडीशन ये बनेगी, डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है ना, डेल्टा एस पॉजिटिव रख दो, और डेल्टा एस नेगेटिव रख दो। पहली कंडीशन बन सकती है। हाँ भैया, नहीं दूसरी कंडीशन, भैया डेल्टा एस निगेटिव कर दो, डेल्टा एच निगेटिव कर दो, और डेल्टा एस पॉजिटिव कर दो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है भैया, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भैया भी पॉजिटिव ना। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है भैया, चौथी कंडीशन ये हो सकती है भैया कि दोनों निगेटिव हो, डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस भी निगेटिव।
आई होप वहां तक क्लियर होगा। पहली कंडीशन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरी कंडीशन में दूसरी पॉजिटिव ये नेगेटिव, और तीसरी कंडीशन में दोनों पॉजिटिव, चौथी कंडीशन में दोनों नेगेटिव। 4 कंडीशन हो सकती है। क्या भी हम समझ नहीं रहे? मैं तुम समझ नहीं रहे तो मेरी बात सुनो। अगर ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होगा डेल्टा जी इक्वल टू, अगर ये पॉजिटिव होगा, हाँ भी ये पॉजिटिव है, माइनस माइनस, अगर ये नेगेटिव है डेल्टा नेगेटिव, अगर डेल्टा नेगेटिव है नेगेटिव 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 प्लस आ जाएगा भैया। हाँ भैया नेगेटिव नेगेटिव प्लस आ जाएगा भैया। तो ये भी नेगेटिव था ये भी नेगेटिव नेगेटिव प्लस आ जाएगा भैया ना भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे क्या हो गिफ्ट डेल्टा जी क्या आ रही है भैया, डेल्टा जी यहाँ पे क्या आ रही है, डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है भैया। तो पॉजिटिव किस पे आ रही है, किसी भी टेम्परेचर में कोई भी टेम्परेचर रख रहे हो भैया यहाँ पे पॉजिटिव भी आ रहा है भैया। कोई भी टेम्परेचर रखो गिफ्ट फ्री में पॉजिटिव आ रही है एट एनी टेम्परेचर। यहाँ पे भैया जितनी भी रिएक्शन होगी भैया, अगर उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी घट रही है और डेल्टा एच बढ़ रही है, तो वो जितने भी केसेस होंगे उसमें क्या होगा, हमेशा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, वो खुद से नहीं होंगे। एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी चेंजिंग, तो एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी इज पॉजिटिव मींस नॉन स्पॉन्टेनियस, लिख सकते हो। हाँ भैया मैंने कहा इस केस में क्या हुआ, तुमने इसको निगेटिव रखा है, तुमने इसको निगेटिव रखा है और इसको पॉजिटिव रखा है। हाँ भैया इसको मैंने पॉजिटिव रखा है, पॉजिटिव मैंने इसको पॉजिटिव का पॉजिटिव माइनस निगेटिव होगा, पॉजिटिव और माइनस निगेटिव होगा, तो यहां भी निगेटिव और यहां भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव ज्यादा निगेटिव ना, निगेटिव निगेटिव होंगे प्लस होंगे पर साइन तो निगेटिव का ही होगा ना, ओवरऑल ओवरऑल साइन तो निगेटिव का होगा ना। तो कोई भी टेम्परेचर रख लो एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी इज नेगेटिव मींस ये स्पॉन्टेनियस होंगी एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर रख लो, कोई भी उस सिस्टम में कोई भी टेम्परेचर रख लो, उसमें ये पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है ना। हाँ भैया मैंने कहा कि एक कंडीशन लेते हैं जिसमें दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव, इंडोथर्मिक भी और एंट्रोपी बढ़ भी रही हो। मैंने कहा पानी जो बर्फ होता है वो पिघल रहा है, हाँ वो इंडोथर्मिक प्रोसेस, हाँ, पिघलने से उसका टेम्परेचर बढ़ता भी है, हाँ वो भी एंट्रोपी बढ़ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव भैया। तो बर्फ वाला कंडीशन इस कंडीशन में आ जाता है, पानी वो बर्फ का पानी बन जाना, गल जाना, गलन होना उसका इस कंडीशन में लाइन करता है। हाँ भैया मैं कहता दोनों पॉजिटिव होंगी, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ही है। हाँ भैया यहाँ पे पॉजिटिव है भैया, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। हाँ भैया यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव भैया, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव भैया। तो ओवरऑल माइनस होगा भैया, ओवरऑल माइनस होगा भैया। मैंने कहा हाँ ओवरऑल माइनस होगा, पर माइनस कब होगा भैया, माइनस तब होगा, और माइनस हमें चाहिए क्योंकि हमने रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया है, और माइनस तभी होगा भैया अगर ये टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही निगेटिव, अगर ये टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हाई हो, अगर हाई टेम्परेचर हो तब जाके ये टर्म ज्यादा निगेटिव आएगा। अगर ये टेम्परेचर ज्यादा निगेटिव हो तब जाके ये टर्म पूरा ज्यादा निगेटिव आएगा, और जितना ये ज्यादा निगेटिव आएगा मतलब एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, अगर एट हायर टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर जितना बड़ा होगा उतना ही निगेटिव आएगा, और उतना ही निगेटिव आएगा, जितना निगेटिव आएगा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। एट हाई टेम्परेचर इट इज स्पॉन्टेनियस, मतलब भैया स्पॉन्टेनियस। हाँ पर ये एक सीमित होती है, मतलब कि एट हाई टेम्परेचर मतलब कि कितने से ऊपर, एक टी मिनिमम बता दो, एक टी मिनिमम बता दो कि कितने से नीचे स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब कितने टेम्परेचर के ऊपर हमेशा ये, कितने टेम्परेचर के ऊपर हमेशा ये स्पॉन्टेनियस रहेगा, वो टी मिनिमम बता दो भैया, हमेशा उसके ऊपर क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। मैंने कहा कि कुछ तुम्हें करना नहीं, इसको जीरो पुट कर दो। हाँ तो तुम जीरो पुट कर दो, डेल्टा एच को इसको जीरो पुट कर दोगे, हाँ तुम डेल्टा एच को इधर ले आओ, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस हो गया। हाँ मैंने कहा ये जो हो रहा है ये हमारा क्या है, टी मिनिमम है, टेम्परेचर मिनिमम। इधर उसकी एंथैल्पी माइनस एंट्रोपी कर दोगे ना, तुम्हारा टी मिनिमम पता चल जाएगा इस केस में। हाँ भैया मैंने कहा इस केस में भैया दोनों निगेटिव हो, मैंने कहा जब दोनों निगेटिव हैं ये भी निगेटिव, हाँ भैया मैंने कहा और ये भी निगेटिव, हाँ ये भी निगेटिव,
नेगेटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, इस केस में भैया हमें इस चीज को, इस केस में हमें टेम्परेचर को ध्यान देना है, तो इस केस में हमें टेम्परेचर को बहुत छोटा रखना है। जब ये बहुत छोटा रखेंगे तो ओवरऑल ये छोटा आएगा, तो ये बड़ा आएगा माइनस, तो माइनस अगर आएगा तो एनर्जी जो जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस जाएगी ना। तो इस टेम्परेचर में एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर all the reaction is at lower temperature, all the reaction is spontaneous। भैया मतलब कि spontaneous मतलब at lower temperature क्या मतलब है, थिंक क्लियर हो रहा है यार? उधर थोड़ा सा कम दिख रहा है ना यार, वो कैमरे का दिक्कत है ना, पूरे को फोकस नहीं कर पाता। अब 4,000 रुपए का इंतजाम मैंने कर लिया, 5-6 हजार रुपए का 4,000 कर लिया, 4-5 हजार का और कर लो ना, 8-10 हजार का एक फोन ले लूंगा, फिर सही हो जाएगा यार। हाँ तो इस पे आते हैं, सॉरी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले प्लीज यार, प्लीज। मैंने कहा कि एट लोअर टेम्परेचर क्या हो रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस है, पर भैया हमें ये मन में थोड़ा सा मुझे ये बता दो भैया कि ये स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर मतलब कि कोई ऐसा टेम्परेचर टी मैक्स बता दो कि इस टी मैक्स के नीचे सारी स्पॉन्टेनियस है, इसके ऊपर स्पॉन्टेनियस नहीं है। हाँ पर ये टी मैक्स बता दो, इसमें टी मिनिमम था कि इसके ऊपर सारी स्पॉन्टेनियस है, पर इसमें क्या है ये टी मिनिमम बता दो, टी मैक्स हो कि इसके नीचे सारी स्पॉन्टेनियस है। अगर तुम्हें ये टी मैक्स पता लगाना है, हाँ मैंने कुछ नहीं करना बाबू, टी मैक्स पता लगाना है, यही बस सेम फॉर्मूला है, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, जो दोनों निगेटिव है दोनों को पुट कर दो, इनका रेशियो ले लो, बस वही टी मैक्स पता चल जाएगा कि इतने टेम्परेचर के नीचे, इतने टेम्परेचर के नीचे ये रिएक्शन सभी स्पॉन्टेनियस होंगे। तो ये दो चीजें देख के पता लगा सकते हो, पर ये इन सभी चीजों का प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट रह गया है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस तक जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तक बैटरी मेरी डाउन हो चुकी है पूरी, और देखिए रहे हो ना कंडीशन, इतना टाइम भी हो गया है, स्टोरेज में दिखेगा ना, वीडियो अपने आप कट हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होगी। तो उसको अब ये बहुत ज्यादा डाटा की हो गई, मतलब कि बहुत ज्यादा जीबी चली गई होगी, अब चली होगी 15 जीबी की वीडियो। अब इसको मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा, और कंप्रेस करने के लिए भी स्टोरेज रहना चाहिए। जब कंप्रेस करने के बाद ये 7 जीबी की हो जाएगी, अब कंप्रेस करने के बाद 7 जीबी की हो जाएगी, तो उसके लिए स्टोरेज अलग से होना चाहिए। अब वो होगा नहीं तो कंप्रेस होगा ही नहीं, एक्सपोर्ट होगा ही नहीं फाइल, तो मतलब कि बहुत सारी दिक्कत रहती है ना, तो इसीलिए मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो दिक्कत ना इसीलिए। तो यहाँ पे हमारा ये सारी चीजें कंप्लीट हुए, तो गिव फ्री एनर्जी को हम डिटेल में अभी यहाँ पढ़े, कुछ चीजें अगर बची होंगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और हाँ कैलोरीमीटर बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ा के मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा, ठीक है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आधा घंटे के लेक्चर होंगे, नेक्स्ट लेक्चर सब चीज कवर कर लूंगा, डिटेल में कवर करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से कवर करूंगा। तो यहाँ पे इससे क्या पता लग जाएगा अभी, इसे हम सिर्फ डेल्टा एच पता लगा सकते हैं, यहाँ से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, अगर इन्हें देखते हैं तो हमें अब पता लग जाएगा क्या है रिएक्शन में गिव्स फ्री एनर्जी। ओवरऑल हमें ये देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ओवरऑल हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिव कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव आएगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे पढ़ा के, ठीक है ना। तो होता रहेगा सब कुछ, स्ट्रेस मत लेना, बाकी अच्छे इंसान बन जाना, तो तुम भी कुछ कर लेना है भारत के लिए, देश के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ वही लाइन कहूंगा कि फिर से कि स्ट्रेस मत लेना, एक अच्छे इंसान बनना, ठीक है ना। जे हुए तो होता रहेगा, नहीं होता कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना यार, बाकी मेहनत करते रहना, ठीक है ना। बाय बाय।